वॉशिंग मशीन में वीआईपी लोग के ही कपड़े धुले जा सकते हैं। कॉलर वगैरह कहाँ अच्छा से धुलता है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन नॉर्मल के लिए होता है कि आज पहने कल उतार दिए, तो सोचा गंदे कहाँ था, वो तो खाली महक रहा होगा। गांव के लोग के लिए नहीं है। आपको हम अपनी रियलिटी बताते हैं कि हमने गरीबी को इतना करीब से देखा है कि कोई अपनी पत्नी को नहीं देखा होगा उतने करीब से। आप मार्च से लेकर और अभी अक्टूबर तक यूट्यूब पर जाओ, मेरे वीडियो देखो, आपको 6 से 7 कपड़े में ही मिलेंगे। सोचिए हम आज तक, बाकी लोग को देखिएगा ना, मार जैकेट में पढ़ाएगा, टाई लगा के पढ़ाएगा। भाई पढ़ाइए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। आपने अमीर जिंदगी जिया है। आपको लगता है खान सर यहाँ आ गए, भाई हम गुरुद्वारा जो होता है ना, गुरुद्वारा, उसमें जाके खाना खाएं हम। इसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। अब केंद्र ये जब भी काम करेगा सेंटर के बाहर की ओर डायरेक्शन में काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके कई एग्जांपल आप देख सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? वॉशिंग मशीन हो सकते हैं। आप लोग कमेंट ज्यादा करते हैं, लोग हमको लगता है कोई इंपॉर्टेंट कमेंट करते हैं हम लोग, इसलिए हम सोचते हैं कहीं डाउट पूछ रहे हैं, इसलिए जाके देख लेते हैं। देखने के बाद पता चलता है किसी काम का कमेंट नहीं है। ऐसा करते रहेंगे, 1 हफ्ता में कमेंटें पढ़ना छोड़ देंगे। जरूरी जो है डाउट पूछिए, बात मत बताइए कोई भी चीज, डाउट बस पूछा कीजिए, नहीं तो फिर लास्ट में पूछा कीजिए। देखिए इसके 2 एग्जांपल आप याद रखेंगे। एक है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत जो होता है वो इसी पर काम करता है। वॉशिंग मशीन जो होता है उसके अंदर एक हॉलो इस तरह से होता है, टब होता है। अगर इस हॉलो वाले हिस्सा पे देखेंगे, हॉलो मतलब खाली, तो इस तरह बहुत ज़्यादा इसकी दीवारें बहुत घर्षण वाली होती हैं, खुरदुरी दीवारें बनाई जाती हैं। वो स्टेनलेस स्टील की होती हैं, खुरदुरा होता है ताकि कपड़ा उस पर रगड़ा जाए। और इस पर एक मोटर लगा होता है, नीचे क्या लगा होता है? एक मोटर लगा होता है। अब क्या करते हैं, इस पर कपड़ा फेंक देते हैं। आप लोग इसमें कपड़ा को डाल देते हैं इस तरह से। ये साफ कैसे करता है? कपड़ा डाल देंगे, पानी वो अपने से सक कर लेता है। अगर ऑटोमेटिक है तो पानी खींच लेता है, टंकी से उसे जोड़ दिया जाता है सप्लाई पाइप से वहाँ पे। और सर्फ वगैरह डाल दीजिए इसमें, तो सर्फ पानी वगैरह डाल देंगे इसमें ना, तो ये क्या करेगा? मोटरवा घुमाएगा। और इसमें क्या काम करता है? अपकेंद्र बल। जितना घुमाएगा ना इसमें खूब जोर जोर से, तो कपड़ा सेंटर से बाहर भागेगा, केंद्र से दूर भागेगा। ये सेंटर से क्या भागेगा? इस दूर में भागेगा। लेकिन ये दूर भागेगा तो ये वॉशिंग मशीन यहाँ से कूद के थोड़े भाग सकता है, बाहर रहेगा तो अंदर में। और ये मोटर उसको नचा रहा है, और खूब जोर जोर से मोटर नचा देता है बढ़िया से। अब ये मोटर नचा रहा है तो घूमेंगे और जाएंगे बाहर की ओर। तो बाहर की दीवारें कैसी हैं? खुरदुरा है। अब सर्फ उसमें डाल दिए हैं, पानी उसमें डाल दिए हैं, नचा नचा के साइड में रगड़ के धो देगा। किसी को कोई दिक्कत? यही होता है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में वीआईपी लोग के ही कपड़े धुले जा सकते हैं। जो बढ़िया एकदम बढ़िया से गंदा कर देता है वॉशिंग मशीन नहीं धुल पाता है। कॉलर वगैरह कहाँ अच्छा से धुलता है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन नॉर्मल के लिए होता है कि आज पहने कल उतार दिए, तो सोचा गंदे कहाँ था, वो तो खाली महक रहा होगा। वॉशिंग मशीन तो जाके गाँव के लोग के लिए नहीं है ये। तो ये वॉशिंग मशीन होता है, किस पे काम करता है? अपकेंद्र बल के काम पर होता है। इसके अलावे आप दल घुटनी देहात में आप देखे होंगे, जब दाल बनाती हैं महिलाएं तो दाल बड़ा खड़ा खड़ा सा रह जाता है, तो उसको मिलाने के लिए मसाला एक दल घोटनी का प्रयोग करती हैं। इस तरह से रहेगा, लकड़ी की तरह रहता है इस तरह से, और इसमें इस तरह से खांच बना रहता है। देखें, इसको दाल में डाल के ऐसे दलों में ऐसे घोंट दिया जाता है, जिसको कहा जाता है दल घोटनी है। तो दल घोटनी क्या करता है? दाल को सेंटर से बाहर फेंकता है, दाल को सेंटर से बाहर फेंकता है। लेकिन कुकर कहता है इसी पे बाहर, तो कुकर भी तो लगा रहेगा, कुकर में इसे डाल दीजिए इसको। कुकर क्या कहता है कि रे बकलोलवा कहीं का, तुम कितना छटपटा लेगा, कुकर से तो बाहर जा नहीं पाएगा। तो ऐसे करिएगा ना, तो जो दाल खड़ा है, बड़ा दाल है, वो इससे दूर भागेगा और दीवालों से टकरा जाएगा, और टकरा के क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ये दल घोटनी भी किस पे काम करता है? अपकेंद्र बल पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। पटना में लड़का जो स्टूडेंट रहते हैं सब, या फिर दिल्ली उल्ली में, ये लोग के पास इतना जगह नहीं रहता है कि दल घोटनी रखे, तो वो क्या करता है? ऐसे गिलास रखे रहता है, गिलास या किसी कटोरा में इस तरह हाथ डाल देगा सर, गिलास या कटोरा में हाथ डाल देगा, अंदर जाके पूरा ना उसमें मल देगा दाल को, वहाँ पे हो गया। अब वैसे तो बिहार का स्टाइल क्या है कि जब दाल बनाएगा ना तो उसमें 2 आलू डाल देगा, दाल बन गया, चावल बना दिए, एक और चावल बन रहा है, एक और दाल और आलू का बनाएगा चोखा और दाल चावल। बहुत स्ट्रगल की लाइफ होती है। आपको हम क्या बताएं बाबू, जितने लड़के कहते हैं ना कि सर मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तुम्हें हम दिल से दुआ देते हैं यार, तुम लोग का रिजल्ट हो जाएगा। सच बताते हैं, जिसने संघर्ष किया इस जीवन में उसको ये चीज हो जाता है। बहुत उसके अंदर मेहनत आता है पढ़ने के लिए। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है कभी आगे ही नहीं जा सकता, कभी आगे नहीं जाएगा जो संघर्ष नहीं किया। आपको लगता है खान सर यहाँ आ गए, भाई आप कभी देखे होंगे ना, हम कुछ सारे गुरुद्वारा जो होता है ना, गुरुद्वारा, उसमें जाके खाना खाएं हम।
सोचो गुरुद्वारा में जाके खाना खाएं, वो भी नहीं था मेरे पास। गुरुद्वारा में वो लोग ना गरीब अमीर नहीं देखता है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, और वहां जाके वो लोग खाना खिला देते हैं। अनाथ आश्रम में जाके खाएं, इसलिए आज भी अपना चलाते हैं। आप पे लोग हंसेंगे, याद रखिएगा मेरी बात, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। हमारे रिलेशन में बहुत से लोग कहते थे कि का ये लड़कवा को पढ़ा रही हैं, क्या करेगा, पढ़ के कोई राजा महाराजा हो जाता है। हाँ, एक को भेजिए कहीं काम वाम करने के लिए, सऊदी उदी भेज दीजिए। मुस्लिम लोग तो ज़्यादातर सऊदी चल जाते हैं, लेकिन मम्मी मेरी नहीं, मम्मी को पथरी था, फिर भी नहीं पढ़ा। कहती नहीं बाबू तुम पढ़ो ही पढ़ो। तो इसलिए हम आपको भी कहते हैं थोड़ी तकलीफ होगी बाबू, तो आप घबराइएगा नहीं बाबू। इससे रीजन समझिए, रेस में जब घोड़ा दौड़ता है ना, तो घोड़े के पीठ पर बैठा हुआ उस घोड़े का मालिक उसे चाबुक से घोड़े को बहुत मारता है, घोड़ा को दर्द होता है। वो सोचता है कि मेरा मालिक हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। उस घोड़े को पता ही नहीं है यार तुम्हारा मालिक तुम्हें जिताना चाहता है। उस चाबुक के डर से वो घोड़ा दौड़ता है और लास्ट में वही घोड़ा जीत जाता है। जिस घोड़े को चाबुक नहीं पड़ेगा वो कभी रेस नहीं जीत सकता है। तो जिस इंसान को कभी तकलीफ नहीं देगा भगवान, वो कभी आगे नहीं जा सकता है। वो पत्थर कभी नहीं पूजा जाएगा जिसे छीनी हथौड़ी से तराश कर एक मूर्त की मूर्ति न दी जाएगी यहाँ पर, इसलिए तकलीफ नहीं हो जाएगा। बहुत से लोगों का कमेंट देखते हैं, सर हम गरीब हैं, ये बहुत टेंशन नहीं लो भैया तुम लोग। रौनक पटेल जी, मेरा कुछ ऐसा ही हालत है सर। भाई सबकी हालत ऐसी होती है यार, जिंदगी में हम इतने तकलीफ देखे ना, ये अब तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होती है। आपको हम अपनी रियलिटी बताते हैं कि हमने गरीबी को इतना करीब से देखा है कि कोई अपनी पत्नी को नहीं देखा होगा उतने करीब से। अब तो हमको गरीबी में रहने का आदत हो गया यार। आप मार्च से लेकर और अभी अक्टूबर तक यूट्यूब पर जाओ, मेरे वीडियो देखो, आपको 6 से 7 कपड़े में ही मिलेंगे। सोचो यार, आज भी हमको आदत है कि भाई हम उतने में ही जिंदगी बिता लेंगे, हम उसी में खुश हैं। अब हमको अगर कोई आराम दे देता है तो हमको आदत हो गया है कि जब हम उठते थे तो खाने को नहीं था, तो 2 बजे ही खाना मिलता था लंगर में जाने के बाद। आज भी कुछ नहीं खाते हैं, सुबह से थोड़ा सा पानी एक चाय पी लेंगे, 2 बजे जब बैच खत्म होगा तब खाएंगे ही। आदत हो गया, अब बॉडी उसी को एडजस्ट कर लिया है और कोई तकलीफ नहीं है उसके वजह से। लेकिन हाँ, हम जो तकलीफ देखें, हम नहीं चाहते कि फिर कोई दूसरा देखे, लेकिन अकेला चना भार थोड़ी फोड़ सकता है। आप भी कामयाब हुई, आप भी समाज की सेवा कीजिए। सोचिए, हम आज तक बाकी लोग को देखिएगा ना, मार जैकेट में पढ़ाएगा, टाई लगा के पढ़ाएगा, भाई पढ़ाइए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। आपने अमीर जिंदगी जिया है और हमने गरीब जिंदगी जिया है। तकिया लगाने को नहीं था ना, तो हाथे मोड़ के आदमी तकिया लगा लेता था। सब तकलीफ होते हैं, ये सब पुराने दिन को याद करिएगा ना तो एक दिन हंसी आएगी, और फिर सोचेंगे ना तो अपने आप को बहुत साहस होगा, साला हम इतने हिम्मती थे, कैसे बर्दाश्त कर लिए। एक वक्त आएगा बाबू, आप लोग के भी माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। दिल लगा के पढ़ाई कीजिएगा, यही काम आएगा। और अगर आज पढ़ाई से भागेंगे ना, फिर कभी काम नहीं आएंगे, बहुत तकलीफ उठाएंगे आप लोग, फिर जिंदगी भर जिंदगी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। खैर, ये सब फिजिक्स में, ये सब का बात की कोई अहमियत नहीं होती है। फिलॉसफी में कभी कभी चले जाते हैं, इमोशनल कर देता है सब हमको। आगे बढ़े, देखो भैया, ये हो गया आपका दल घोटनी। भाई सेम काम करता है ना मक्खन निकालने वाला, मक्खन निकाला जाता है ना, उसी से सेम काम करता है। मक्खन दही से निकालते हैं लोग ना, मक्खन दही से निकाला जाता है। हम तो देहात में रहे नहीं, दही से ही निकाला जाता है। दही में ऐसे रख के ऐसे मथिएगा ना तो दही बीच में आती है। मक्खन जो होता है हल्का होने की वजह से फेंका जाता है साइड में। क्या हो जाता है, फेंका जाएगा साइड में, तो दीवालों पे मक्खन लग जाता है, उसको निकाल लिया जाता है। और एक कृष्ण कन्हैया नहीं थे, तो बचपन में तो खूब माखन चोरी किए हैं, उनको कृष्ण भगवान को लोग माखन चोरी बोलते हैं। देखते होंगे जहाँ कृष्ण भगवान रहेंगे ना, वहाँ एक घड़ा रहेगा और उसमें एक लकड़ी रहेगी, उसमें मक्खन को ऐसे मथने के लिए, और उसमें कृष्ण भगवान ऐसे जूठा करके खा के चल जाते थे। तो उनको मक्खन बहुत अच्छा लगता था। तो ये किस में काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत